और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। जब मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। कौमों पर ध्यान दो, वो ना तो बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है, वरन तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। अंत डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा है। क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। सूरज डूबते समय जिन जिन के जहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वो सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने साहस होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। इसलिए अपना साहस ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है।
और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा? इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, जो किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वो मांगे एक मन होके, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी समय चंगा हो गया।
ये जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यीशु ने मुड़कर उसे देखा और कहा, पुत्री, धैर्य रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अंत वो स्त्री उसी समय चंगी हो गई, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीरक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वो ही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और एक कुड़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए।